प्यारे साथियों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। एक बेहद गरीब नौजवान जिसका नाम करण था, उसने हाल ही में एक उम्रदराज मगर धनवान महिला से विवाह कर लिया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि 70 वर्ष की सावित्री देवी थीं, जिनका नाम पूरे शहर में उनकी दौलत और अकेलेपन के लिए जाना जाता था। शादी के 7 दिन बाद जब करण पहली बार अपनी पत्नी के पास सुहागरात की उम्मीद लेकर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने बैठी सावित्री देवी में न जाने कहां से इतनी तेज सुंदरता और गजब की फुर्ती आ गई थी। उसका रूप देखकर कोई भी कह सकता था कि जैसे किसी 18 साल की कन्या की आत्मा उसमें उतर आई हो। मगर जो बात करणेश ने उसके साथ की वो सोच से परे थी। दरअसल करण के जीवन की कहानी दर्द और मजबूरी से भरी थी। पिता का साया उठ चुका था और घर की सारी जिम्मेदारियां अब 20 साल के उस युवा के कंधों पर आ गई थीं। मां रेखा देवी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी लग चुकी थी। उसकी 17 साल की छोटी बहन मोहिनी स्कूल में पढ़ती थी और उसकी पढ़ाई का खर्च अब एक बोझ बनता जा रहा था। करणेश दिन में पढ़ता, रात में मजदूरी करता और कभी कभी दुकान पर बर्तन भी मांजता, सिर्फ इस उम्मीद में कि घर की हालत कुछ सुधरेगी। उसका शरीर अब थकने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, झुकी हुई कमर और गहराता अकेलापन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा दिखाने लगे थे। एक दिन जब वो थक हार कर एक पुरानी सी चाय की दुकान पर गया और जेब से सिक्के निकालकर चाय के पैसे गिनने लगा, तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो महिला उसे एक टक देख रही थी, जैसे उसकी नजरें कुछ कहना चाह रही हों। उसका नाम था सावित्री कपूर। कारोबार की दुनिया में एक बेहद नामी शख्सियत थी सावित्री देवी। व्यापार की बारीकियों में उनकी समझ इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े उद्योगपति भी उनकी सलाह को अनमोल मानते थे। उनके पहनावे से उनकी शानो शौकत झलक रही थी। कीमती रेशमी साड़ी, भारी सोने के आभूषण और रॉयल अंदाज। चाय की उसी पुरानी दुकान पर खड़ा करण जैसे ही अपना ध्यान मोड़ता है, उसकी नजर एक प्रभावशाली महिला पर पड़ती है। वो महिला धीरे से मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम करण महाजन है ना? करण थोड़ा चौंका और थकी सी आवाज में सिर हिलाकर बोला, हाँ मैं ही हूं। महिला कुछ पल उसे निहारती रही, फिर शांत लहजे में बोली, मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में कैसी तूफानी स्थितियां चल रही हैं। करण अवाक रह गया। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। वो फिर बोली, तुम्हारी मां की तबीयत नाजुक है, बहन की पढ़ाई अधूरी है और कर्ज की तलवार हर रोज तुम्हारे सिर पर लटकती है। तुम मेहनत करते हो मगर फिर भी हालात जस के तस हैं। यह सुनकर करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच में पड़ गया कि यह अजनबी महिला उसकी जिंदगी के हर पहलू को इतनी गहराई से कैसे जानती है। आप कौन हैं और आपको मेरी जिंदगी की ये बातें कैसे मालूम? करण ने डरते डरते पूछा। सावित्री देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हालात बदल सकती हूं। बस एक छोटा सा कदम तुम्हें उठाना होगा, मुझसे विवाह कर लो। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रही, उन्होंने स्पष्ट कहा। अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हारी मां का इलाज मैं करवाऊंगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हारे सारे कर्ज मैं चुका दूंगी। बदले में बस एक नाम चाहिए, पति। करण उलझन में था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, 70 साल की महिला और मुझसे विवाह? उस बात के सामने करण पूरी तरह हार चुका था। कर्जदारों की धमकियों ने उसका दिन रात का सुकून छीन लिया था। वो सोच में पड़ गया, अगर उस अमीर महिला की बात मान ले तो शायद मां की जान बच जाए और बहन का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। मजबूरी में करण ने शालिनी देवी से मिलने का फैसला किया और उसकी सभी शर्तों को मानते हुए शादी के लिए हामी भर दी। कुछ गिने चुने गवाहों की उपस्थिति में कागजात पर दस्तखत हुए और दोनों का विवाह सादगी से संपन्न हुआ। यह पहला मौका था जब करण ने किसी राजसी हवेली का दरवाजा पार किया। उसके दिल में घबराहट थी, एक अजीब सी बेचैनी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब उस महिला का पति बन चुका है जो दौलत और रुतबे में सबसे आगे थी। हवेली की भव्यता देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हर कोना जैसे रजवाड़ों की कहानी सुना रहा था। झूमते झाड़ फानूस, कीमती सजावट रहती, मानो हवेली कोई रहस्य छुपा रही हो। कुछ ही दिनों में करण ने महसूस किया कि इस आलीशान महल के भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक विशाल और भारी दरवाजा था
जो हमेशा बंद रहता था। उसने जाकर सावित्री के दरवाजे की घंटी बजाई। सावित्री ने दरवाजा खोला और दिल खोलकर उसका स्वागत किया। करण भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज जाहिर कैसे होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। सावित्री खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत। कर्ण जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल धड़कने लगा। कर्ण धीरे से हैरानी में बोला, सावित्री जी, आप तो 18 साल की सी लग रही हो, ये कैसे हो सकता है? सावित्री मुस्कुराई। एक चमक उसके चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे कर्ण के पास आई और बोली, प्यार में उम्र नहीं होती करण जी। औरत जब सच्चा प्यार करती है तो उसकी रूह जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। करण बिस्तर के पास बैठा था और सावित्री उसके पास आकर धीरे से बैठ जाती है। दोनों के बीच एक चुप्पी है, मगर वह चुप्पी बोझिल नहीं, मीठी है। सावित्री कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। करण भी धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। सावित्री जी, आज मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। सावित्री की आंखों में हल्का सा पानी और होठों पर प्यार बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है इस मोहब्बत के इंतजार में। जवानी चली गई, रिश्ते भी, पर दिल आज भी धड़कता है। कर्ण उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्मी में एक नई शुरुआत की लौ जजल उठती है। कर्ण ने कहा, सावित्री जी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैं पहले तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। सावित्री धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है, औरत को जब उसका मर्द अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं, सिर्फ उस लम्हे से बंध जाती है। बस इसी लम्हे में रहो करण, और मैं तुम्हें वह प्यार दूंगी जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। करण उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके माथे को चूमता है। एक लंबी सांस लेकर कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगती है, हवाओं में गुलाब की खुशबू फैलती है। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की लाइट की लौ अब धीमे धीमे डगमगा रही थी, लेकिन कर्ण और सावित्री की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। कर्ण ने सावित्री का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नो, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक यह चलेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। सावित्री की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं, एक सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो करीब आई, उसके सीने पर माथा सर रखकर बोली, मैंने अपने जीते जी बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा, और अब जब तुमने मुझे अपना कहा। करण ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया, जैसे उसकी हर झुकी लट में मोहब्बत की कसम दे रहा हूं। सावित्री के होंठ कांपे, मगर बात सिर्फ एक निकली, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। कर्ण मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वो सावित्री के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग ना लगे। फिर फुसफुसाकर करण ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, यह आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो अब उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। कर्ण को लगा वो तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई। मगर मोहब्बत यहां एक तरफा नहीं थी। सावित्री ने फेल कर दी। वो उसके करीब आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। कर्ण की आंखें हैरान थीं, जैसे वो 70 की नहीं, कोई 18 साल की पहलवान लड़की सामने हो। हर हरकत में जोश, उसके हर छूने में भूख, जैसे बरसों की भूख ही हो। सावित्री ने करण को अपनी बाहों में लिया, लेकिन नाजुक नहीं, पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। करण को कुछ करने की जरूरत ही ना रही, वो खुद ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत का समंदर सावित्री ने खुद ही लहराया और करण उसमें बहता चला गया।
वो रात हवेली की सबसे जिंदा रात बन गई। सुहागर रात नहीं, एक तूफानी इश्क की दास्तान बन गई। सुबह हुई तो नौकरानियां भी कानफूसी करने लगीं। आज तो मालकिन जवानी की मिसाल बन गई और अब मालिक जी भी प्यार में गुलाम हो गए। वो हर वक्त यह सोचता कि ना जाने उस कमरे में क्या होगा, कौन सा गहरा राज छुपा था। करण ने वहां पहुंचकर देखा कि आज दरवाजा आधा खुला था। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कर्ण ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। कमरे में रखा सामान बहुत पुराना था। कमरे के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कई सारी फाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसी दौरान उसका ध्यान उसी के बगल में रखी मेज पर गया। वो धीरे से उसके पास गया। उसकी नजर एक मोटे लिफाफे पर पड़ी जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ हो। उसने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें से एक फोटो निकला जिसमें करण के पिता सुरेश मेहता सावित्री के साथ खड़े थे। सुरेश मेहता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। करण का सिर चकरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी कि आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। आवाज सुनकर करण सुन रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो सावित्री खड़ी थी। सावित्री खामोशी से खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में ना कोई डर और ना ही हैरानी थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन यह पल जरूर आना था। कर्ण ने फौरन कांपते हुए हाथों से फोटो पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह शादी एक सौदा नहीं बल्कि एक बदला था। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो करण। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई का पता लगा लोगे। करण ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा, तुमने मेरा बेवकूफ बनाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे बाबा से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री ने कर्ण को बताया, अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तो सुनो कर्ण, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरी पहली और आखिरी चाहत थे। मैं 25 साल की थी जब मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मैं जवान थी, अकेली थी और तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। लेकिन मुझसे गलती हुई। मैं उसे मोहब्बत समझती रही, मगर हमेशा मुझे सिर्फ एक कागज की तरह इस्तेमाल किया। करण की आंखें फटी की फटी रह गईं। सावित्री ने कड़वाहट से कहा, जब मैंने शादी की बात की उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर वह नहीं तो उनका खून ही सही। मैंने तुम्हें बचपन में देखा और फैसला कर लिया था। सावित्री भर्राई हुई आवाज में करण से कहती है, हाँ करण, मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया उसकी आग मैं सालों से सीने में लिए जी रही थी, और जब तुम सामने आए तो मैंने तुम्हें उसी आग में झोंकने का फैसला कर लिया। तुमसे साइन करवाए ताकि तुम कभी मुझे छोड़ ना सको, ताकि तुम भी वही दर्द झेलो जो मैंने झेला। थोड़ा रुकती है, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन करण तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसीलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुमने तो वो कर दिखाया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे दिल को समझा और तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पिघल गई। करण, अब तो मैं तुम्हारी गुलाम बन गई हूं और तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो करण। करण के भीतर गुस्सा तो था, लेकिन हालात के सामने मजबूरी भी थी। सामने खड़ी सावित्री की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। उसका चेहरा शर्म, पछतावे और टूटे हुए एहसासों से भीग चुका था। करण कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों की नरमी ने उसकी नाराजगी को पिघला दिया। कांपती आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे पिंजरे में कैद करना चाहा था, मगर खुद मेरे इश्क में बंध गई। सावित्री, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, सब कुछ हार गया, लेकिन जो तुम्हारी आंखों में अब है वो मोहब्बत है। वो आगे बढ़ा, सावित्री की थरथराती कलाई थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया। फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि आज तुम्हारे दिल में साफ नीयत है और वो मुझे मिल गई। सावित्री सिसक उठी और उसके सीने से लगी हुई बस यही बोली, अब अगर जिंदगी का सफर यहीं थम जाए तो भी अफसोस नहीं। तुम्हारा प्यार मिल गया करण, मैं तुम्हें पा चुकी।
इसके बाद करण उसी हवेली में एक शाही जिंदगी जीने लगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सावित्री एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी विदाई के वक्त करण ने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हें माफ किया सावित्री, और चाहता हूं कि तुम भी मुझे माफ कर सको। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। उसी हवेली में काम करने वाली एक सादगी भरी लड़की मीरा, जो बस 19 साल की थी और हमेशा करण का ख्याल रखती थी, धीरे धीरे उसकी नजदीकियों में आ गई। वो हर उस मोड़ पर उसके साथ रही जहां जिंदगी ने उसे अकेला छोड़ दिया। समय बीतने के साथ दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। एक दिन करण ने मीरा से विवाह कर लिया। अब वो हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं रही, वो एक परिवार का आशियाना बन चुकी थी। उसकी माँ और बहन वहीं रहने लगीं। जहां कभी सावित्री का अधूरा प्यार गूंजता था, आज वहां मीरा की हंसी और करण की सुकून भरी जिंदगी खिल रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।